दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब आप कोई फ़ोन कॉल रिसीव करते हैं तो आपके फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर एक नंबर आता है। वो नंबर ये बताता है कि कौन पार्टी आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये नंबर देख के आपको ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो कॉल कर रहा है वो स्पैमर है या कॉल को आपको फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, या जो है कोई कॉन्टेक्स्ट आपको मिलता नहीं है जिससे कि आप एम्पावर हो उस कॉल को प्रॉपर तरीके से डील करने के लिए। अब दोस्तों, इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए भारत ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन का जो है प्रपोजल रखा है। ट्रायल भी हो चुके हैं, टीआरए के साथ में डिस्कशन भी हो चुका है और वो सरकार जो है 31 मार्च 2026 तक ये प्रपोजल लेके आने वाली है, ये सिस्टम लेके आने वाली है। अब इससे आपको जो कॉल कर रहा है उसका नाम भी डिस्प्ले हो जाएगा, जिससे आप एम्पावर हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेने में कि वो कॉल के साथ आपको कैसे डील करना है, उठाना है कि रिजेक्ट करना है या क्या करना है। अब दोस्तों, ये जो सिस्टम है सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये क्या सिस्टम इस तरह से काम करेगा जिस तरह से जो पूरा ऑब्जेक्टिव है कि यूजर को ज्यादा कॉन्टेक्स्ट दिया जाए जो कि वो कॉल को प्रॉपर तरीके से डील करे और स्पैमिंग और फ्रॉड जो फ्रॉडलाइन एक्टिविटीज हो रही है फोन के द्वारा वो कम किया जाए। मेरे हिसाब से ऐसा होने वाला नहीं है। अब ये वीडियो जब आप पूरा देखेंगे आपको समझ में आएगा। पहली बात है कि जो ये कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन है वो ट्रू कॉलर के साथ जो कंपैरिजन है वो भी गलत है, क्योंकि ट्रू कॉलर ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देता है। वो बताता है कि सामने वाला प्रॉपर्टी डीलर है कि नहीं, सामने वाला जो है जो जो क्या मतलब, क्योंकि वो डेटाबेस कॉमन डेटाबेस में स्टोर करके जो है वो पिक करता है, वो आधार से लिंक नहीं है। तो ये जो जो कॉन्टेक्स्ट दे रहा है ट्रू कॉलर, वो कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन वाला जो कॉन्टेक्स्ट होगा उससे कहीं ज्यादा है, बिकॉज कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन में सिर्फ आधार का जो नाम है वही डिस्प्ले होगा। प्रॉपर्टी डीलर जो है अपने नाम के आगे प्रॉपर्टी डीलर नहीं लिखेगा आधार के सिस्टम में, तो आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू से जो है इस पूरे इशू को डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सिस्टम के अंदर में क्या क्या खामियां हैं और इसको सिस्टम को रोबस्ट करने के लिए, जिसका ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए क्या करने की जरूरत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन का टाइटल है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस। तो हम पूरा का पूरा सिस्टम को समझेंगे, टीआरए का रिकमेंडेशन को समझेंगे, या टीआरए डीओटी ने क्या उसको मॉडिफाई करने के लिए बोला है वो भी समझेंगे, और इस सिस्टम के अंदर में, इस डिजाइन के अंदर में क्या क्या फ्लॉज हैं उसको भी समझेंगे, और उसको कैसे जो है रोबस्ट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो पूरा का पूरा आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा, बड़े आसान भाषा में, मतलब सिंपल वर्ड्स में, कि क्या है और क्या होना चाहिए था। अब कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये है, और कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है। पहला तो डीओटी ने मार्च 2022 को टीआरआई को से एक प्रपोजल, एक रेफरेंस भेजा था कि आप जो है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन का फिजिबिलिटी का स्टडी करिए। अब जब उन्होंने क्यों क्यों भेजा था, क्योंकि कंज्यूमर का आइडेंटिटी अननोन होता है, तो इससे क्या होगा, स्पैमिंग, फ्रॉड्स एंड रोबो कॉल्स को का निपटारा किया जा सकता है। तो टीआरए ने अपना फरवरी 23 2024 को एक रिकमेंडेशन भेजा, उन्होंने सीनैप का को सपोर्ट किया एज ए सप्लीमेंट्री सर्विस। अब टीआरए का प्रपोजल क्या है, टीआरए का प्रपोजल ये था कि जो कॉलर है उसका नाम डिस्प्ले होना चाहिए ड्यूरिंग कॉल सेटअप। जैसे ही कॉल सेटअप होगा नंबर की जगह नाम आ जाना चाहिए, और इसको मैंडेटरी कर दिया था उन्होंने, ठीक है। और इंटेंडेड टू गिव यूजर मोर, मतलब यूजर को मोर कॉन्टेक्स्ट देने का, जिससे कि वो डील कर सके कॉल को प्रॉपरली बिफोर आंसरिंग द कॉल। वाई टीआरआर अप्रोच इज फ्लॉड। अब मैं आपको समझाऊंगा कि टीआरआई का अप्रोच फ्लॉड क्यों था और अभी भी क्यों है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ नाम दिखाई दे रहा है उससे कुछ भी ट्रस्ट नहीं जनरेट होता मेरे हिसाब से। तो क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डीलर आपको फोन कर रहा है, कोई स्पैमर आपको फोन कर रहा है, उसने अपना आधार नंबर से अपना फोन को लिंक करके रखा था, उसका नाम आ गया। अब आधार नंबर के अंदर में ये तो नहीं लिखा रहेगा कि ये आदमी फ्रॉडस्टर है, ये आदमी प्रॉपर्टी डीलर है, उसका नाम ही तो आएगा ना। पहले तो सिर्फ नंबर आता था, अब नाम आ गया। अब उस आदमी, इंडिया में इतने लोग हैं, इतना पॉपुलेशन है, इतना मोबाइल कनेक्शन है, अब नाम देख के बता सकते हैं क्या कि आदमी जो है ट्रस्टवर्दी है कि नहीं? कोई अगर आपका नाम आपको बताए मेरा नाम जो है ये है, तो उससे आपको ये तो नहीं बता सकते कि ये चोर है कि ये आदमी जेन्युइन है।
नहीं बता सकते ना, तो नंबर से भी नहीं बता सकते, तो नाम से भी नहीं बता, तो नाम अगर आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अब मुझे बताइए जरा। फर्क इससे पड़ने वाला है कि ये बताए सिस्टम कि देखिए ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये पॉसिबल स्पैम है, जैसे भारती का जो है स्पैमिंग का जो है आइडेंटिफिकेशन आता है, तो उससे जो है मोर कॉन्टेक्स्ट मिलता है। सिर्फ नाम डिस्प्ले करने से कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता। अब दोस्तों इसके अंदर और भी खामियां हैं, आप समझेंगे इसको जैसे जैसे मैं आपको इस पूरे सिस्टम को समझाऊंगा। तो इसमें इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्युइन एंड फ्रॉडलेंट कॉलर्स। इट क्रिएट्स ए फॉल्स कॉन्फिडेंस, मतलब फॉल्स कॉन्फिडेंस, नाम आ गया तो कॉन्फिडेंस आ गया, नंबर आ गया तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्या? तो मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, नंबर और नाम में कोई फर्क नहीं है, ठीक है? जब तक आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉल स्पैमिंग कॉल है या ये फ्रॉडस्टर का कॉल है, उसको करने के लिए टीआरआई का सीनैम प्रपोजल कुछ भी मदद नहीं करता। और इसमें डेटाबेस में क्वेरी भी करता है, ऑपरेटर को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, लेटेंसी भी आ जाती है इसके अंदर में। आप टेक्निकल वीकनेस समझ लेते हैं, उसके लिए दोस्तों पहले तो मैं आपको एक डायग्राम में लेके जाऊंगा और आपको समझाऊंगा एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। अब दोस्तों देखिए, ये एक नॉर्मल टेलीकॉम सिस्टम है। इसके अंदर मैंने सीनैम डेटाबेसेस दिखा रखे हैं यहां पे, पर मैं क्या दिखा रहा हूं, एक ओरिजिनल सर्विस प्रोवाइडर है, एक नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटर है, एक टर्मिनेटिंग सर्विस प्रोवाइडर है, एक इंटरनेशनल ऑपरेटर है, ठीक है ना दोस्तों। अब कॉल जब ओरिजिनेट होता है तो क्या होता है, ओरिजिनेटिंग सर्विस प्रोवाइडर से कॉल का सिग्नलिंग पाथ से वो जाता है, यहां से स्विच के होते हुए जो है टर्मिनेटिंग सर्विस प्रोवाइडर को बोलता है देखिए ये आदमी कॉल करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप रिसोर्सेज खाली करिए और उस आदमी को ढूंढिए वो कहाँ अवेलेबल है। वो ढूंढ के पेज करके जब वो पता कर देता है कि आदमी यहां घूम रहा है, तो उससे एक बियरर पाथ सेटअप हो जाता है और उसके फोन के ऊपर में नंबर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये सिंपल सा सिस्टम है कि ओरिजिनेटिंग सर्विस प्रोवाइडर पहले सिग्नलिंग पाथ से उसको रीच करता है, उसको ढूंढा जाता है, ढूंढने के बाद एक बियरर पाथ सेटअप होता है, उससे बात शुरू हो जाती है और नंबर डिस्प्ले हो जाता है। अब क्या करना है, अब जो है ओरिजिनेटिंग सर्विस प्रोवाइडर से जब कॉल ओरिजिनेट होगा, जब ये जाएगा यहां से, जब यहां पहुंचेगा सिग्नलिंग पाथ से, वो क्या करेगा, टर्मिनेटिंग सर्विस प्रोवाइडर को नंबर तो दिख जाएगा, नंबर देख के वो क्या करेगा, अपने सीनैम डेटाबेस से क्वेरी करेगा बोले ये आदमी का नाम क्या है, क्योंकि ये सीनैम डेटाबेस जो है आपस में सिंक्ड होगी, ये सारे सिंक्ड होगी, तो वहां से वो ढूंढेगा, ढूंढ के उसका नाम इंस्टेड ऑफ नंबर वो नाम डिस्प्ले कर देगा। यही तो होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। अब इसमें खामी क्या है दोस्तों, खामी ये है दोस्तों कि आज की तारीख में केवाईसी जो है सिस्टम वो फुल प्रूफ है नहीं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई आदमी का आधार कार्ड लिंक भी है और वो किसी और का जो है नंबर यूज कर रहा है, किसी और का जो है केवाईसी यूज कर रहा है, तो नाम पहले जो डिस्प्ले होगा किसी और का होगा, वो तो ऑलरेडी सिस्टम रोबस्ट नहीं है, तो नंबर किसी और का डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है ना टेलीकॉम सिस्टम, इस टेलीकॉम सिस्टम में कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आईपी सिस्टम में होता है, जब किसी के रिक्वेस्ट आपके पास आती है तो ऑथेंटिकेट होता है, उसके बाद ही अलाउ होता है वो कोई सर्वर के अंदर में जाए। जैसे मान लीजिए मैं आईसीआईसीआई बैंक का सर्वर के अंदर में घुसने की कोशिश कर रहा हूं, यूजर नेम पासवर्ड डाल के ऑथेंटिकेट होगा तभी तो घुसूंगा मैं यहाँ पे, तो वहां पे पूरा का पूरा पता होता है कि कौन इंडिविजुअल है, वो अलाउड है कि नहीं है। तो यहां पे क्या है, इस सिस्टम के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो ओरिजिनेटिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जब वो आप सिग्नलिंग पाथ के थ्रू इसको रीच करने की कोशिश कर रहा है, और मान लीजिए कि ओरिजिनेटिंग सर्विस प्रोवाइडर एक पीएबीएक्स एक्सचेंज है, और वो पीएबीएक्स एक्सचेंज जो है ये जो सिग्नलिंग पाथ को यूज करके कॉल को जो है स्पूफ करने की कोशिश कर रहा है, मतलब फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो आइडेंटिटी जो है इसका यहां पे जो भेज रहा है कॉलिंग नंबर सीएलआई आइडेंटिटी, वो गलत भेज रहा है। वो कई बार हो चुका है, आपने देखा होगा कि कई लोग करते हैं ऐसा सीएलआई। तो जैसे मान लीजिए यहां पे नंबर गलत आ गया, तो वो गलत नंबर का सीएनएम डेटाबेस उठा के किसी और का नंबर नेम डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि ये जो है ये जो सिस्टम है इसको जो है वो नहीं करता है, एनक्रिप्ट नहीं करता है, ऑथेंटिकेट नहीं करके एनक्रिप्ट करके सिग्नलिंग पाथ से सीएलआई नहीं भेजता है, जिससे कि जब ये टर्मिनेटिंग सर्विस प्रोवाइडर है उसको डिक्रिप्ट करेगा और बीच में कोई उसको टैंपर नहीं कर सकता। तो जब तक वो नॉन टैंपरिंग सिस्टम नहीं होगा
तब तक जो है ये स्पूफिंग का जो है प्रॉब्लम होता ही रहेगा। आप कुछ भी करते रहिए, कहीं से भी नंबर, बिकॉज नंबर जब यहां से ओरिजिनेट होता है और जो नंबर को किसी ने जो है चेंज कर दिया, तो वो नंबर यहां पे जाके टर्मिनेटिंग सर्विस प्रोवाइडर में गलत सीएलआई आ जाएगा। जब गलत सीएलआई आ जाएगा तो सीनैप डेटाबेस से जो भी आपका नंबर पिकअप होगा वो गलत नंबर पिकअप हो जाएगा, गलत नाम आ जाएगा डिस्प्ले। तो ये किसी तरह से जो है फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है ना दोस्तों। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए विदाउट डिजिटल ऑथेंटिकेशन सीनैप कैन बी स्पूफ मोर इजीली देन ए नंबर। समझे ना जी, बिकॉज ए रोग PABX कैन इंजेक्ट फॉल्स सीनैप डेटा एंड मिसलीड यूजर्स। ये होता है क्योंकि कोई सिस्टम तो नहीं बनाया है आपने कि वो ऑथेंटिकेट करे, वो उसको एनक्रिप्ट करे, फिर जो है CLI भेजे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बीच में कोई टैंपर नहीं कर, हाँ तो बीच में कोई भी टैंपर कर सकता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग SS7 सर्किट स्विचिंग सिग्नल अज्यूम ऑल कनेक्टेड नेटवर्क्स आर ट्रस्टवर्दी। ये फंडामेंटल फ्लॉ है टेलीकॉम सिस्टम का। जहां आप नेटवर्क में घुस गए तो वो नेटवर्क आपको समझेगा कि हाँ ये जेन्युइन है बंदा है, इसको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज सिक्योर सीनैप नीड्स, क्या चाहिए उनको? एवरी कॉल शुड कैरी ए डिजिटली साइन कॉलर आइडेंटिटी टोकन। जब तक आप डिजिटली साइन नहीं करेंगे उसको टैंपर प्रूफ नहीं बनाएंगे, तब तक ये होने वाला नहीं है। तब तक आपको कोई रिलायबिलिटी नहीं है जो नाम डिस्प्ले हो रहा है वो सही आदमी का नाम है कि किसी गलत आदमी। बिकॉज आपका नंबर ही अगर गलत हो गया, नंबर ही स्पूफ हो गया, तो नाम तो वो डिप करके डेटाबेस से उठाएगा और गलत नाम उठा लेगा। सिग्नेचर शुड बी वेरीफाइड हॉप बाय हॉप टू प्रिवेंट टैंपरिंग। सिमिलर टू एक सिस्टम है यूएस का, जो मैं आपको बता नहीं सकता अभी दोस्तों, उतना टाइम नहीं है। वहां पे इस तरह का सिस्टम इंप्लीमेंटेड नहीं है जो इंडिया में इंप्लीमेंट करने। वहां पे जो है मोर कॉन्टेक्स्ट देते हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं ये फ्रॉड नंबर है क्या, यहां पे फ्रॉड होने के चांसेस है क्या, वो ज्यादा जरूरी है। नाम डिस्प्ले करने से क्या फायदा होगा? नाम से मेरे को फ्रॉड के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। ओनली देन सीनैप कैन ब्रिंग ट्रस्ट जस्ट बाय डिस्प्लेइंग मैसेज, राइट? तो डीओटी अब एक और पेंच आ गया इसके अंदर में, जो कि अच्छा है मेरे लिए सर। डीओटी ने कहा है कि जो सीनैप है वो डिफॉल्ट कर देंगे एनेबल, बट यूजर्स अगर चाहें तो उससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अब ऑप्ट आउट करेंगे तो जो स्पैमर है, जो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, उसको आपको लगता है क्या वो ऑप्ट आउट नहीं करेगा? तो फिर फायदा ही क्या हुआ मुझे बताइए? पूरा इतना तामझाम करने का, एक तो आपका एनक्रिप्टेड नहीं है, डिजिटली साइन नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि जो CLI आ रहा है वो सही आदमी का CLI आ रहा है, वो नंबर किसी और का है। तो जब डिप करके वो नंबर मैप करेगा अपने डेटाबेस में, किसी गलत आदमी का नंबर डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद यूजर्स कैन ऑप्ट आउट, तो स्पैमर्स एंड फ्रॉडस्टर तो ऑप्ट कर ही जाएंगे सिस्टम से। तो फिर क्या फायदा हुआ? ट्रू कॉलर से भी, ट्रू कॉलर के मुकाबले भी ये सर्विस नहीं है। क्यों? ट्रू कॉलर तो और भी कॉन्टेक्स्ट देता है, बताता है प्रॉपर्टी डीलर है कि नहीं, ये आदमी क्या है। आपने देखा होगा कि कई सारे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन देता है जो कि नाम से पता नहीं चलता। तो ठीक है, ये प्राइवेसी के लिए अच्छा है, बट एक तो क्या है कि इसको करके आपने स्पैमर्स को पूरा छूट दे दिया कि भैया आप सिस्टम से ऑप्ट आउट कर जाओ। तो ये भी हो सकता है भाई जिसका नंबर आ रहा है तो आप मान के चलेंगे भैया ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो अगर मान लीजिए किसी लेडी ने अपने को विड्रॉ कर लिया बिकॉज वो अपना नाम डिस्प्ले नहीं करना चाहती, तो वो भी जो है आप बोलेंगे फ्रॉड नंबर है। तो इससे कुछ भी, इसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इट मेक्स द एंटायर सिस्टम इनएफेक्टिव एंड इनकंसिस्टेंट। तो ऑपरेशनल एंड पॉलिसी ड्रॉबैक, ऑपरेटर्स को कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं है, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाता है, इट इंक्रीजेस लेटेंसी बढ़ा देते हैं, नो इंटरनेशनल ऑपरेबिलिटी, लिमिटेड टू डोमेस्टिक नेटवर्क, कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन कंसर्न फॉर इंडिविजुअल। सो राइट वे फॉरवर्ड क्या है, क्या करना चाहिए था? इंप्लीमेंट अ सिक्योर साइंड CLI और सीनैप टू इंश्योर कॉलर ऑथेंटिक। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि TRI ने इस रिकमेंडेशन के अंदर में क्यों नहीं ये सारी चीजों को इंक्लूड किया। बाय द वे, आप कहेंगे TRI को शायद नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? मैं आपको बताता हूं। TRI ने एक और रिकमेंडेशन दिया था, मैं आपको बताता हूं। ये रिकमेंडेशन देखिए, ये रिकमेंडेशन, एक मिनट, नॉट दिस, एक और रिकमेंडेशन था। ये रिकमेंडेशन नंबरिंग प्लान का रिकमेंडेशन था। आपको मैं बताता हूं, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि TRI को सब पता है, पर TRI ये कहां का है? ये 6 फरवरी 2025 का रिकमेंडेशन ऑफ रिवीजन ऑफ नेशनल नंबरिंग प्लान। अब इसके अंदर में अगर आप जाएंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो चीज मैं कह रहा हूं
टीआरआई ने वही चीज इसके अंदर में मेंशन किया हुआ है। आप देखिए पेज नंबर, मैं दिखाता हूं आपको पेज नंबर शायद ये देखिए यहां पे क्या बोल रहा है। Current network interface and between the TSP relies on an assumption of trust grounded in commercial agreement rather than rigorous technology-based security measures. देखिए क्या बोल रहा है TRI. This assumed trust coupled with proliferation of new interface such as SIP trunk, non-TSP entity, third-party SMS gateways, and open 5G architecture creates significant security gap. These gaps can be manipulated by malicious activities, including CLI spoofing, IMC theft, unauthorized surveillance, posing serious challenges not only to the integrity of the network communication, but also to the safety of the sensitivity of the information. Potential AI enhanced threat such as voice cloning combined with CLI manipulation further complicates the landscape, stressing the urgency of robust countermeasures. Therefore, the authorities of the opinion transition toward a more secure, trusted framework, drawing on a successful model from internet security such as OSSO, public key infrastructure adoption, blah blah blah. आप समझ में आ गया दोस्तों? जब TRI खुद अपने रिकमेंडेशन के अंदर में कह रही है, नंबरिंग प्लान वाले रिकमेंडेशन में, कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, हमारा स्पेक्ट्रम जो है पोरस है, इसके अंदर फ्रॉड हो सकता है, तो आप मुझे बताइए ये CNAP वाला जो रिकमेंडेशन है TRI का, ये रिकमेंडेशन का क्या मान्य रखता है? क्योंकि इस रिकमेंडेशन से कोई फायदा नहीं है जब आपने सिस्टम को सिक्योर ही नहीं किया, नाम डिस्प्ले किया, किसी गलत आदमी का नाम डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो कोई फायदा नहीं है। पता नहीं हम लोग ये सब काम क्यों करके टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो सही चीज करनी है, प्रॉपर करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक से करना चाहिए ना। आपको जो है सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना चाहिए ना, है ना। और तभी तो जो है धीरे धीरे करके ये सारी चीजें एलिमिनेट होगी। ये CNAP का कुछ फायदा नहीं होने वाला। ट्रू कॉलर इज अ बेटर सर्विस देन CNAP बिकॉज ट्रू कॉलर गिव्स मोर कॉन्टेक्स्ट, वो ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देता है देन CNAP विच इज गोइंग टू गिव यू ओनली नेम ऑफ आधार लिंक्ड नेम्स, दैट्स ऑल। तो ये है दोस्तों इस पूरा वीडियो का वो सार। आपको शायद ठीक लगा हो, पता नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।